अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। हज़रात गिरामी, हदीस पाक में अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अत्तहूर शत्रल ईमान, तहारत पाकीज़गी ईमान का एक हिस्सा है। अब इस पे आप थोड़ा गौर व फिक्र करें इस हदीस पाक पर। इंशाअल्लाह मैं आने पहली एक वीडियो हदीस पे डाली थी और इंशाअल्लाह और भी हदीसें मैं आपके सामने लेकर हाजिर होता रहूँगा। आप इस हदीस पे गौर करें कि अल्लाह रसूल ने इरशाद फरमाया, पाकीज़गी ईमान का एक हिस्सा है। इसलिए इंसान को पाक रहना चाहिए। जब पाक रहेगा, नापाक चीज़ों से बचेगा, तो कई गुनाह ऐसे हैं जिनसे वो बच जाएगा। और उसका जब गुनाहों से बचने लगेगा, ईमान में मजबूती आने लगेगी। एक दिन वो होगा कि उसका ईमान ताकतवर हो जाएगा, वो नेक अमल करने वाला हो जाएगा। याद रखिए कि इंसान नापाक होता है, महीने गुजर जाते हैं, हफ्ते गुजर जाते हैं, पाकी नहीं होता है, कई कई दिन गुजार देता है नापाकी में। याद रखिए अल्लाह रसूल ने इरशाद फरमाया कि जो इंसान जिस हालत में इंतकाल करेगा, जिस हालत में मरेगा, क़यामत के रोज़ उसी हाल में वो उठाया जाएगा। अगर कोई नापाकी की हालत में मरा तो वो नापाक उठाया जाएगा, और कोई पाकी की हालत में मरा तो वो पाक उठाया जाएगा। याद रखिए जिस हाल में ख़त्म हो गया, आपको उसी हाल में उठाया जाएगा। इसलिए आप ये हदीस पे अमल करें और जब नापाक हो जाएं तो तुरंत गुस्ल करें। एक रिवायत में आता है कि हज़रत सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक बुज़ुर्ग से मिलने के लिए गए थे। क़लाइदुल जवाहिर के अंदर ये बात लिखी हुई है कि एक बुज़ुर्ग से मिलने के लिए गए और रात काफ़ी शदीद हो चुकी थी, बाहर ही ठहरे। उस दरवाजे से, उनके आस्थाने से बाहर ही ठहरे हुए थे, तो आपको रात में 7 मरतबा आप नापाक हुए। ख्वाब में इत्तिलाम की हालत में आप 7 मरतबा नापाक हुए, और हर मरतबा जो है आपने ठंडे पानी से गुस्ल किया। इसलिए आप याद रखिए कि तहारत वो चीज़ है, अगर इंसान समझ ले तो वो ये नहीं देखेगा ये ठंडा पानी है या गर्म पानी। तहारत का अगर मकसद समझ जाए, पाकीज़गी का मकसद समझ जाए, तो वो ठंडा पानी कितना ही सही उससे नहा लेगा, क्योंकि वो ईमान का एक हिस्सा है। तहारत ईमान का एक हिस्सा है। और तहारत की फजीलत के ताल्लुक़ से वज़ू के फ़ज़ाइल में एक हदीस बयान की जाती है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज के लिए तशरीफ़ लेके गए थे, तो आपने हज़रत बिलाल के पैरों की आहट जन्नत में महसूस की। और आने के बाद पूछा कि बिलाल ऐसा कौन सा काम करते हो, जबकि याद रखना मेरे नबी दिलों के हाल से वाकिफ़ हैं। आप हिंदुस्तान में रह रहे हो, पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो, कहीं भी हो, इंडोनेशिया में हो, आप किसी भी कंट्री में हो, कहीं भी रह रहे हो, ज़मीन के किसी खित्ते में हो, अपने नबी को याद करो। मेरे नबी मेरे सरकार जो है हर एक की सदा सुनते हैं, और वो तो उनकी भी सदा सुनते हैं जो बेज़ुबान आदमी है, जो बेज़ुबान चीज़ है, उनकी भी वो सदा सुना करते हैं। तो हज़रत बिलाल ने कहा कि या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, ज़्यादा तो कुछ नहीं, बस एक काम है कि जब मेरा वज़ू टूट जाता है तो मैं फ़ौरन वज़ू कर लेता हूँ, मैं हमेशा बावज़ू रहता हूँ। सुभान अल्लाह। तो याद रखिए कि तहारत एक ऐसी चीज़ है कि आपने वज़ू किया, हर वज़ू के बाद कि वज़ू टूट जाए तो वज़ू करना। तो हज़रत बिलाल के कदमों की आहट सरकार ने जो है जन्नत में सुनी। तो याद रखिए हदीस सुनिए फिर से, क्या तहूर शत्रल ईमान, तहारत ईमान का एक हिस्सा है। इसलिए आप हमेशा पाक रहें। अभी ठंड का वक्त है, तब भी आप हमेशा पाक रहें और हर बुराइयों से बचते रहें, नेक अमल करते रहें। नमाज अल्लाह ने फ़र्ज़ की है, अक़ीमुस्सलाह, आप नमाज कायम करते रहें। अल्लाह दुआ है हमें इस हदीस मुबारक पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मुझसे कोई गलती हुई हो अपने हबीब के सदक़े माफ़ फरमाए। मेरे साथ दुआ पढ़ लें, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।